हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने हमारे चैनल पे एंट के कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन किया है, एंट ब्रिज के बारे में भी डिस्कशन किया है। तो आज जानेंगे हम एंट के फार्मिंग बिहेवियर के बारे में, या फिर ऐसे कुछ नॉन ह्यूमन स्पीशीज जो फार्मिंग करते हैं। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एंट का, या फिर हम कहेंगे फंगस ग्रोइंग एंट्स, ऑल्सो नोन एज अटाइंस। और ये जो अटाइंस है, ये ग्रुप ऑफ एंट्स हैं नोन फॉर देयर एग्रीकल्चर बिहेवियर, जिसमें वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है लीफ कटर एंट्स का। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एंट्स में फार्मिंग बिहेवियर देखा गया है। फंगस ग्रोइंग एंट्स एंगेज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। वो क्या करते हैं? दे कलेक्ट प्लांट मटेरियल सच एज लीव्स, फ्लावर्स और ग्रासेस, और ये फिर उनके नेस्ट में वो डिपॉजिट करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि ये अराउंड 30 मीटर तक ट्रैवल करते हैं टू कलेक्ट लीव्स, फ्लावर्स और ग्रासेस। ये जो मटेरियल है, इस पे वो फीड नहीं करते हैं, वेयर एज दिस मटेरियल सर्व्स एज सबस्ट्रेट फॉर फंगस कल्टीवेशन। तो ये फंगस के लिए उसे कलेक्ट करते हैं। तो विद इन नेस्ट क्या होता है, एंट जो है ये फंगस को कलेक्ट करते हैं, और पर्टिकुलर कुछ टाइप ऑफ फंगस होते हैं सच एज अटामाइसिस ब्रोमाइटिफिकस। तो एंट ये फंगस को कलेक्ट करते हैं। ये फंगस क्या करते हैं कि जो डेड प्लांट मटेरियल है उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद एंट इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंगस क्या कर रहा है, तो प्लांट मटेरियल को मोर डाइजेस्टेबल बना रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे फार्मिंग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपको एंट दिखाई दे रहा है वो लीफ कटर एंट है, और जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है वो है फंगस। तो यहाँ पे एंट और फंगस के बीच म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। एंट प्रोवाइड द फंगस विथ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, while द फंगस प्रोवाइड एंट विथ न्यूट्रिशियस फूड सोर्स। तो एक दूसरे को ये ऐसे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्स है उन्हें फूड मिल रहा है मोर डाइजेस्टेबल फॉर्म में, और उसी के साथ जो फंगस है उन्हें सुटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, उनका प्रोटेक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन के बारे में एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो फंगस है उन्हें माइक्रोब्स का थ्रेट होता है। उन्हें माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज की ज़रूरत होती है। तो एंट अपने साथ यहाँ पे बैक्टीरियाज भी कैरी करती है उनके बॉडी पे, और इस तरीके से वो माइक्रोब से फंगस को प्रोटेक्ट करती है, और इस तरीके से उनका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसा कहा गया है कि एंट का जो फार्मिंग बिहेवियर है ये अराउंड 50 मिलियन ईयर्स एगो इवॉल्व हुआ है। तो इस तरीके से ये अर्लियर देन ह्यूमन बीइंग फार्मिंग कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जानेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस ग्रोइंग एंट्स। तो यहाँ पे फंगस ग्रोइंग एंट का सिग्निफिकेंट रोल है उनके इकोसिस्टम में। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और इस प्लांट मटेरियल के ब्रेकडाउन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होता है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। पर्टिकुलरली लीफ कटर जो एंट होते हैं वो इकोलॉजिकल इंजीनियर्स होते हैं, शेपिंग द रेन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट इन सिग्निफिकेंट वे, क्योंकि उनके फार्मिंग बिहेवियर में वो मिलियन टन ऑफ लीफ को कट करते हैं, और उसे नेस्ट में जब वो लेके जाते हैं तो वो सॉइल में लीफ या फिर वेजिटेशन को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉइल को हेल्प होता है। तो इस तरीके से लीफ कटर एंट का रेन फॉरेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इससे पहले यूपीएससी ने एंट के फार्मिंग बिहेवियर पे क्वेश्चन पूछा है। और भी कुछ नॉन ह्यूमन स्पीशीज है वो फार्मिंग करती है, सच एज बीटल्स, बीज और टर्माइट। इसमें पर्टिकुलरली जो फार्मिंग बीटल्स होते हैं वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं एम्ब्रोसिया फंगस के साथ। वो क्या करते हैं, वो ट्रीज को बोर करते हैं और उसके बाद वहाँ पे टनल क्रिएट करते हैं, एंड देन दे इंट्रोड्यूस फंगल स्पोर्स इनटू टनल, और इसके बाद यहाँ पे फंगस ग्रो करता है। और यहाँ पे जब फंगस ग्रो करता है इट सर्व एज फूड फॉर अडल्ट बीटल्स एंड देयर लार्वीज। तो इस तरीके से बीटल ये फंगस को ग्रो करते हैं। तो बीटल के पास कुछ टर्माइट्स भी होते हैं, दे कल्टीवेट फंगस। वो क्या करते हैं, उनके नेस्ट में फंगस को कल्टीवेट करते हैं। दे क्रिएट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर विद इन देयर नेस्ट फॉर फंगस कल्टीवेशन। वो कॉम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ टर्माइट सलाइवा एंड फीकल मैटर, और इस स्ट्रक्चर में फंगस को ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पे ग्रोथ होने के बाद फंगस जो है टर्माइट को हेल्प करता है, हेल्प्स टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज फ्रॉम द वुड एंड प्लांट मटेरियल, और इस तरीके से सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए फंगस ये टर्माइट को हेल्प करता है, और इस तरीके से एसेंशियल न्यूट्रिएंट ये टर्माइट को अवेलेबल होते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है।
सिमिलरली कुछ स्टिंगलेस बीज होती है कॉल्ड एज एम्ब्रोशिया बीज। तो यहाँ पे जो फंगस है एम्ब्रोशिया फंगस, उससे इसे नाम मिला है एम्ब्रोशिया बीज। तो उनमें भी फार्मिंग बिहेवियर दिखाई देता है। तो वो ट्रीज से रेजिन कलेक्ट करते हैं और इस रेजिन से वो उनका नेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसी में यहाँ पे फंगस ग्रो होता है। और ये जो फंगस होता है ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर सकता है। इससे जो बीज है उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है और इस रिलेशनशिप में भी फंगस को ग्रो किया जाता है, उसका फार्मिंग होता है। तो इस तरीके से कुछ नॉन ह्यूमन स्पीशीज है जो एग्रीकल्चर बिहेवियर या फार्मिंग बिहेवियर शो करती है। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग।